ये इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं फैक्चुअल हैं, आपको उसको याद करनी पड़ेंगी। और याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जैसे ही इसको पढ़ें तो थोड़ी देर बाद जैसे ही आप वीडियो ख़त्म करें, आप अपने आप से उन चीज़ों को मेमोराइज़ करने का प्रयास करिए कि अच्छा उस ईयर में ऐसा हुआ था, कौन था प्रेसिडेंट, कहाँ हुआ था सेशन। जहाँ आप भूलते रहिए उसको आप दोबारा से जो है रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा 2 से 3 बार करते हैं तो श्योरली चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। ओके, आज हम लोग कवर कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में कई बार बोल देते हैं INC। और एक कब फॉर्म हुआ था, किस ईयर में? 1885 में। इसको फॉर्म कौन किया था? A.O. ह्यूम। इनका फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कौन थे? ये थे रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट। दैट मीन्स ये एक अंग्रेज थे जो कि रिटायर्ड थे। कहाँ से? सिविल सर्वेंट, यानी कि अपने समय के ये अधिकारी थे। लेकिन तब जब इन्होंने निर्माण किया INC का 1885 में, तभी रिटायर हो चुके थे। engaged with prominent Indian leaders to give shape to the idea of an all India organization। देखो, INC के पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंडिया में कई सारे छोटे मोटे संगठन बनते रहे थे, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं हो पाया था कि लोगों को जो है वो एक प्रकार से छत्र छाया दे सके, जहाँ पे सभी लोग एक मंच पे आके इकट्ठे हो सके और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। तो ऐसे में INC क्रिएट किया गया, जहाँ पर भारत के सभी प्रोमिनेंट लीडर, सभी बड़े बड़े लीडर एक जगह पे आके इकट्ठा होके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, उसका सलूशन ढूंढ सकें। तो ऐसे में जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्या बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसकी दो साइड थे, INC की दो साइड थे। पहला साइड वो था जो ब्रिटिश की तरफ से था। ब्रिटिश ने लोगों को ये बताया कि INC हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो लोग एक साथ आएँ, बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। दूसरा साइड ये था कि अब भारतीय भी एजुकेटेड हो रहे थे, वो भी पढ़ लिख रहे थे। उनको भी समझ आ रहा था कि जो भी देश में चल रहा है वो ठीक तो नहीं है, अंग्रेज जो भी देशवासियों के साथ कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं है। ऐसे में हो सकता है एक दोबारा 1857 का रिवॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडियंस को ऐसी पार्टी दे देते हैं, तो ऐसे उनको एक मंच दे देते हैं जिससे वो लोग क्या होंगे, उसी में अपना डिस्कस करेंगे, हमसे कुछ डिमांड रखेंगे, कुछ डिमांड हम पूरी कर देंगे, कुछ डिमांड ऐसे हम लोग स्टे लगाए रहेंगे। इससे क्या होगा, भारतीयों को लगेगा हाँ चलो कुछ तो हो रहा है, और वो शांत रहेंगे। उनको लगता था कि INC वर्क करे जाएगा सेफ्टी वॉल्व। अब फर्स्ट INC सेशन ये सोचा गया था कि पुणे में रखा जाएगा। दैट मीन्स मैप पे आप लोग देखिए यहाँ पर पुणे में, महाराष्ट्र में, और वहाँ पे इसका नाम सोचा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन यहाँ पर जब मीटिंग होनी थी तो उस समय यहाँ पे कॉलरा आ गया था। ठीक है, ये एक प्रकार से जो बीमारी है और बीमारी फैल गई, तो मीटिंग की जगह यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ रख दी गई? मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और मीटिंग हुई कब? 28 दिसंबर 1885। इसमें टोटल 72 लोग पार्टिसिपेट किए, और उसमें भारत के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ये इमेज है पहली मीटिंग की 1885 की। अब इसका एम क्या था? अब पहली बात तो ये कि जो पहली मीटिंग हुई उसमें जो पहले प्रेसिडेंट बने, जो 1885 में मुंबई में जो भी सेशन हुआ, उसके जो पहले प्रेसिडेंट बने वो थे WC बनर्जी। अब इनका कुछ एम इन्होंने डिसाइड किया कि INC का एम क्या होगा, INC असली में करेगी क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस असली में करेगी क्या। तो फॉस्टर फ्रेंडशिप्स एमंग कंट्रीमैन, देशवासियों के बीच दोस्ती, एलिमिनेट बायसेस ऑफ रेस, क्रीड और प्रोविंसेस, लोगों के बीच से अपने नस्ल, जाति, ऐसी सारी चीज़ों के लिए जो लोग पागल हैं उसको ख़त्म करना है।
लोगों के अंदर एकता लेके आनी है। स्पिरिट ऑफ यूनिटी यानी कि देश में कैसा स्पिरिट तैयार करना है, कैसी आत्मा देश को देनी है, एज अ वन, एज अ यूनाइट, एज अ यूनिटी। उसके अलावा रिप्रेजेंट व्यूज़ ऑफ एजुकेटेड क्लास इन ऑन प्रेसिंग इश्यूज़, और उसके अलावा जो है जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनके व्यूज़ को जो है रिप्रेजेंट करना है। पार्टिसिपेट इन अर्ली आईएनसी, शुरुआत में जो आईएनसी बना उसमें ज़्यादातर मेंबर्स जो थे लॉयर्स थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे। उसमें कौन नहीं था शुरुआत के समय में आईएनसी में? राजा, महाराजा, जमींदार या वेल्दी मर्चेंट यानी कि अमीर व्यापारी लोग। ये लोग जो है इन सब चीज़ों से बाहर ही थे। ये लोग आईएनसी में शुरुआत के समय में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इनको थोड़ा डर लग रहा था। किससे? लिबरल आइडियाज़ से, नेशनलिस्ट आइडियाज़ से। पीजेंट एंड आर्टिजन्स डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इनिशियली, और शुरुआत में किसान लोग थे या आर्टिजन्स लोग थे, ये लोग थोड़ा आईएनसी से दूर ही रहे। तो शुरुआत में आईएनसी में मोस्टली था कौन? लॉयर्स, वकील, पढ़े लिखे लोग। अब हम लोग को कुछ पॉइंट जो याद करने जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो एनसी इस्टेब्लिश कब हुआ? दिसंबर 1885। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। इसको बनाने में बहुत बड़ा भूमिका किसने निभाई? एओ ह्यूम। कहाँ हुआ था पहला सेशन? मुंबई। चलो अब कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन देखते हैं, उनके ईयर, उनके वेन्यू, उसमें प्रेसिडेंट क्या कौन थे, और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो उस समय लिए गए थे। तो पहला है 1885 में ही, कहाँ पे हुआ था? मुंबई, हमने ऊपर देखा। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1886 अगले ही साल कहाँ हुआ? कलकत्ता। कौन था इसका प्रेसिडेंट? दादा भाई नेहरूजी। इसमें जो है क्या डिसाइड किया गया? टू सेट अ कांग्रेस कमेटी, एक कमेटी का गठन होगा, कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। फिर अगले साल 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे किसके? आईएनसी के। नेक्स्ट है अगले साल 1888 कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। इसमें क्या खास है? ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। फिर 1896 कलकत्ता, एम सयानी जी थे प्रेसिडेंट। उस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया, कहाँ पे? आईएनसी के सेशन में। फिर अगला 1901 कलकत्ता, कौन थे जो है यहाँ के प्रेसिडेंट? दीन शाह। और इसमें क्या खास बात थी? 1901 पहली बार गांधी जी कांग्रेस में अपीयर हुए, दिखाई दिए, इस मीटिंग में ही पार्टिसिपेट किए। हालांकि अभी ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आए नहीं है 1901 में, वो भी बाद में आएंगे। अभी बस ये आए थे, कांग्रेस में पार्टिसिपेट किए थे, मीटिंग में आए थे। नेक्स्ट है 1906 कलकत्ता सेशन, कौन था इसका प्रेसिडेंट? दादा भाई नेहरूजी। इसमें क्या अडॉप्ट किया गया? स्वराज एज अ गोल, पहली बार जो है स्वराज को एज अ गोल जो है माना गया। और जो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था उसको जो है कंडेम किया गया, उसको जो है नकारा गया। 1907 सूरत स्प्लिट, कौन था इसका प्रेसिडेंट? रासबिहारी घोष। इसमें क्या हुआ था? 7 में सूरत में स्प्लिट हुआ था, किसमें? मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में, यानी कि आईएनसी जो है ब्रेक हो गई, नरमवादी गरमवादी। 1911 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसमें क्या खास था? इसमें था पहली बार जनगण मन गाया गया। 1916 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन, कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसमें कौन था प्रेसिडेंट? एसी मजुमदार, और बोलते हैं अंबिका चरण मजुमदार। इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग जो कि फॉर्म हुई थी 1906 में, ये लोग आपस में साथ आए और इन्होंने एक पैक्ट साइन किया, एक समझौता साइन किया। उसके अलावा जो 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लोग आईएनसी के अलग अलग हो गए थे, वो लोग दोबारा से साथ में आ गए। नेक्स्ट है 1917 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, पहली महिला प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी,
पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, अंग्रेज प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। 1920 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। क्या लॉन्च किया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1924 बेलगांव महात्मा गांधी प्रेसिडेंट। ये सिर्फ एक पहला ऐसा सेशन था जब महात्मा गांधी बने प्रेसिडेंट, और ये पहला और आखिरी बार था। अगले साल 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू जी बनी प्रेसिडेंट। ये पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि बनी कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 1929 लाहौर नेहरू जी बने प्रेसिडेंट, और इन्होंने डिक्लेयर किया क्या? पूर्ण स्वराज। अब ये है पूर्ण स्वराज, ये स्वराज नहीं है, पूर्ण स्वराज है, ये है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने क्या अप्रूव किया? गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ट्रिब्यूट किया किसको? भगत सिंह जी को। 1938 हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस जी बने प्रेसिडेंट, और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1939 अगले ही साल त्रिपुरी सेशन, कौन बना? सुभाष चंद्र बोस जी बने। ये री इलेक्ट हुए थे, ठीक है, हालांकि गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, फिर भी री इलेक्ट हुए, और फिर कुछ समय बाद इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था इस पोस्ट से। और फिर 1946 मेरठ, कौन बना था प्रेसिडेंट? JV कृपलानी जी, ठीक है। इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? कैबिनेट मिशन प्लान, और इन्होंने डिसाइड किया क्या? ज्वाइन करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस INC के। INC हम लोगों ने देखा कब फॉर्म हुआ, कौन फॉर्म किया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हम लोगों ने देखे, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हम लोगों ने देखा। ओके।